मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब मसीही लोग 40 दिन के उपवास पर्व को बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ बना रहे हैं, जिसमें हम उपवास रखकर यीशु मसीह के क्रूस पर दिए बलिदान को और उनके सेवा कार्यों को याद करते हैं। ये वो दिन हैं जिनमें हम ना ही केवल उपवास रखते हैं, बल्कि इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक भोजन भी मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 तरह के भोजन होते हैं, एक शारीरिक भोजन जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है और वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, और एक होता है आत्मिक भोजन जिससे हमारी आत्मा को ताकत मिलती है और वो हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 4 वचन तक इस तरह से लिखा है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह की पहली परीक्षा शैतान ने खाने के द्वारा ली, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुराने नियम में शैतान ने हवा को खाने के द्वारा ही बहकाकर पाप करवाया था। परंतु यीशु मसीह हवा की तरह शैतान की बातों में नहीं आए। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को भूख नहीं लग रही थी, यीशु मसीह को भूख तो बहुत लग रही थी, परंतु वह अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा और वचन को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर पिता ने बोला है कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों से तब बोला था जब यहोवा उन्हें मिस्र से निकालकर वाचा वाले देश में पहुंचा रहे थे। तब उन्हें अपनी व्यवस्थाएं याद दिलाते हुए बोलते हैं कि मैंने तुझे मन्ना खिलाया ताकि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। क्योंकि ये मन्ना कोई साधारण या सांसारिक भोजन नहीं था, ये तो परमेश्वर के मुंह से निकला वचन था जो स्वर्ग से प्रतिदिन भोर को इजरायलियों के लिए आता था, और हर सुबह जल्दी जागकर सबसे पहले इजरायली इसी भोजन को अपने लिए बटोरते थे ताकि इस स्वर्गीय भोजन को खाकर वह जीवित रह सकें। ये मन्ना सिर्फ इजरायलियों के लिए ही नहीं था, आज भी हर सुबह रोजाना ये मन्ना स्वर्ग से हमारे लिए भी आता है पवित्र वचन के द्वारा। हम सब ये तो जानते हैं कि परमेश्वर रोज़ इजरायलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराते थे, परंतु हमने ये कभी नहीं सोचा कि आखिर परमेश्वर ये मन्ना सुबह सुबह ही क्यों गिराया करते थे। वो तो ये मन्ना दिन भर में कभी भी गिरा सकते थे, परंतु इसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम रोज़ सुबह जागकर सबसे पहले उठकर परमेश्वर से अपने जीवन के लिए मन्ना लें, जो कि उसके वचन के द्वारा हमें मिलता है। हमें अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना करके और पवित्र वचन पढ़कर ही करनी चाहिए, क्योंकि हर दिन के लिए एक नया मन्ना परमेश्वर की ओर से हमारे पास आता है। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन हम उठे, मतलब एक दिन हम संडे को चर्च गए और महीने भर के लिए अपना मन्ना बटोर लिया और बस अपने पास रख लिया और ये हमारे लिए काफ़ी है, बहुत है। हमें हर दिन इस स्वर्गीय मन्ना को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जैसा कि इजरायली करते थे सुबह जागकर। वचन में भी लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 11वां वचन, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब हमारे आज दिन भर का स्वर्गीय मन्ना, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के मुख से निकला वचन जिसके द्वारा हमें दिन भर सामर्थ्य मिलती है, वह आज हमें दे। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें हर दिन परमेश्वर से आत्मिक भोजन को पाने के लिए मेहनत करनी है। इन लैंड्स डेज में भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आत्मिक भोजन को पाने के लिए होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 27वें वचन में इस तरह से लिखा है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। परंतु शायद मुझे और आपको तो आजकल अपने सांसारिक भोजन, अपने शारीरिक भूख की ज़्यादा चिंता रहती है, इसलिए हम इस शारीरिक भोजन को पाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से भोजन को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक या फिर आत्मिक। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में बार बार खाने का जिक्र है। हव्वा और आदम पाप में गिरे खाने की वजह से। एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब को दे दिया सिर्फ खाने ही के लिए, अपनी भूख की वजह से। इसलिए यहोवा ने एसाव को अप्रिय जाना, क्योंकि उसने ये अधिकार जो यहोवा ने उसे दिया था उसे अपनी भूख मिटाने के लिए बेच दिया था। नए नियम में प्रेरितों के बीच में भी फूट पड़ी खाने को लेकर। वो लोग कहते थे
कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। इसी तरह से यीशु मसीह की भी पहली परीक्षा खाने को लेकर ही हुई। इसी तरह से अंत के दिनों में बात करते वक्त यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, वैसा ही होगा। बाइबल बार बार खाने के बारे में बताती है, और बाइबल बार बार खाने के बारे में इसलिए बताती है क्योंकि यही खाने की लालसा है जिसने आदम और हवा को बहकाया और उनसे पाप करवाया। इसी खाने की वजह से एसाव यहोवा की दृष्टि में अप्रिय जाना गया और वह अधर्मी कहलाया, ऐसा वचन हमें बताता है। ये खाना, ये सांसारिक, ये शारीरिक खाना ही हमें अक्सर पाप करवाता है और अपना पेट भर जाने पर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसकी 5वां अध्याय और 7वें वचन में इस तरह से लिखा है, जब मैंने इनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। परमेश्वर यहोवा ने जब इजरायलियों का पेट भर दिया तब वे परमेश्वर की आज्ञाएं भूल गए और गलत काम करने लगे। आज हमें भी देखना है कि क्या हमारे अंदर भी आत्मिक भोजन की भूख है जो परमेश्वर के वचन से मिलता है, या फिर हम बस शारीरिक भोजन की भूख रखते हैं। क्या हमें ये विश्वास है कि मनुष्य हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हम यदि पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह ने लगभग 4000 से ज़्यादा की भीड़ को खाना खिलाया था, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये भीड़ 3 दिन से यीशु के साथ थी और 3 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया था। इन 3 दिनों में इस भीड़ को ना तो भूख लगी और ना ही प्यास लगी, क्योंकि ये सब यीशु मसीह के मुंह से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और ये 3 दिन से आत्मिक भोजन खा रहे थे। इस वजह से इन्हें शारीरिक भोजन की भूख ही नहीं लगी, इन्हें शारीरिक भोजन की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो हमें 40 दिन के उपवास के दिनों में सिर्फ इसी बात पर ध्यान नहीं देना है कि हमें भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कब खाना खाना चाहिए, कब खाना नहीं खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 8वां वचन, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उपवास नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हमें उपवास ज़रूर रखना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ अपने खाने ही में उलझ के नहीं रह जाना है, बल्कि हमें अपने आत्मिक भोजन के खाने की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी है कि इन लेंट्स डेज में, इस सीजन ऑफ स्पिरिचुअल फूड में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक भोजन खा सकें, जो हमें नियमित परमेश्वर का वचन पढ़ने और उस पर चलने से मिलता है। क्योंकि सांसारिक भोजन तो सिर्फ शरीर के लिए होता है, परंतु आत्मिक भोजन हमारी आत्मा के लिए होता है। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।